नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी खबर हास्यास्पद है, लेकिन खबर पड़ोसी देश से है, तो मुझे लगा कि इसको अपने को एक्स-रे के नीचे लेना पड़ेगा। बड़ी समझ में नहीं आता कि ये खबर आई क्यों, कैसे हुई? पाकिस्तान ने धमकी दी है भारत को कि ईरान युद्ध के बीच यदि अमेरिका और इज़राइल ने पाकिस्तान को छेड़ने का प्रयास किया, तो पाकिस्तान सीधा दिल्ली और मुंबई पे बड़े हमले करेगा। ये जो गीदड़ भभकी है, ये पाकिस्तान से आई, कैसे आई, क्यों आई? जब मैंने इसको एक्स-रे से देखा, तो बड़ा अजीब चीज़ें सामने आई और बड़ा कुछ इधर से उधर इस खबर को आपने को भी सुन के लगा होगा कि भई इज़राइल अमेरिका करेगा तो भारत पे पाकिस्तान क्यों हमला करेगा? हमारा क्या लेना-देना? हो सकता है प्रधानमंत्री ने इज़राइल को फादरलैंड कहा और अमेरिका को वो सबसे बड़े आका मानते हैं, तो हो सकता है कि उनको लगता होगा कि भई ये अमेरिका के ग्रुप में है, अमेरिका के पिछलग्गू है और इज़राइल के बेटे हैं, इसलिए भारत पे हमला करो। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बशीर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। वो अब्दुल बशीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यदि अमेरिका या पाकिस्तान पर हमला करता है, तो उनके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाता है, तो हमारे पास भारत पर हमला करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। दरअसल अब्दुल बशीर बशीर भारत पर का उच्च आयुक्त रह चुके हैं। पाकिस्तान के उच्चायुक्त के रूप में भारत में उन्होंने काफ़ी सेवाएँ दी। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान बशीर ने कहा, "अगर अमेरिका पाकिस्तान या उनकी परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने का हमला करे, तो हम भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को निशाना बनाएँगे।" बता दें कि अब्दुल बशीर की भारत के खिलाफ यह टिप्पणी अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक तुलसी गैबार्ड के उन बयानों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने यानी गबार्ड ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी। टीवी डिबेट के दौरान उनसे पूछा गया, यानी बसात को पूछा गया, अगर हालात बिगड़ते हैं, मान लीजिए ईरान में स्थिति खराब हो जाती है और इज़राइल की नज़र हम पर है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिनमें अमेरिका की नज़र हमारे परमाणु कार्यक्रम पर है और वह इसे नष्ट करने की कोशिश करता है। यह असंभव है, लेकिन सबसे खराब स्थिति के रूप में मान लीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है, भले ही अमेरिका हमारी परमाणु सीमा में न हो, तो आपके विचार से हमारे पास क्या विकल्प होगा? इतना बड़ा सवाल बासित साहब को, एंकर का। उसके बाद जो भारत बासित ने जो कहा, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बासित ने कहा, भारत हमें कुछ भी करने की ज़रूरत में नहीं है। अगर कोई हम पर बुरी नज़र डालता है, तो हमें बिना सोचे-समझे मुंबई और दिल्ली पर हमला कर देना चाहिए। बाद में जो होगा हम देखेंगे। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता और अमेरिका हम पर हमला करता, ये तो असंभव है, लेकिन दुनिया को ये पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालता है, तो उसके पास भारत पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उसका आगे जस्टिफिकेशन बहुत ही फूहड़ उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी चैनल एबीएन न्यूज़ पर डिबेट के दौरान अब्दुल बासित ने कहा, तुलसी गबार्ड का पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण हमेशा सामने आता है। आखिरकार वह भारतीय मूल की है। पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता भारत विशिष्ट है। तुलसी गबार्ड ने हमारी मिसाइलें देखी, लेकिन भारत की अग्नि 5 और अग्नि 6 नहीं। ये अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। हमारे पास इतनी मारक क्षमता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बढ़े। कम से कम हमें इज़राइल को निशाना बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे बशीर ने कहा, भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। हम भाग जाते हैं
और सोचते कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है। यह सच है कि ट्रंप सत्ता में आने के कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, अमेरिका कभी भी दीर्घकालीन रूप से हमारा रणनीतिक साझेदार नहीं हो सकता। बाशित ने आगे कहा, भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार है, जैसे हम चीन के साथ हैं। आप राष्ट्रपति ट्रंप को जितना लाभ उठा सकते हैं उठा ले, लेकिन यह न सोचे कि आप रणनीतिक साझेदारी बन गए हैं। यह न समझे कि अग्नि 5 और अग्नि 6 का जिक्र न करना एक गलती थी। वे भारत के उस नजरिया से नहीं देखते जिस नजरिया से पाकिस्तान को देखते हैं। ये तुलसी कबाट को लेकर ये जो दुविधा इनके मन में है, इसको लेकर ये भड़ास निकाल रहे थे। और ये कहा जाता है कि इनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इनका नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि जो बसीत ने कहा वो बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो आर्मी का है। ये आर्मी का स्क्रिप्ट है जो बसीत ने बोला है। और आर्मी उनसे इसलिए बुलवा रही है क्योंकि वो लगातार एक मैसेज देना चाहती है कि हम कमजोर नहीं। ये बात अलग है कि क्या पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में सबक नहीं सीखा? क्या पाकिस्तान ने भारत पे मिसाइल दागे? क्या पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत को नुकसान पहुंचा पाया? हमारा S-400 जो रशियन टेक्नोलॉजी का जो एयर डिफेंस था, उसने पाकिस्तान के सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराया। लेकिन भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान के अंदर जाके सारे एयरफील्ड खोद डाले, बर्बाद कर दिए। क्या पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं भागा था कि कैसा भी करके हमें भारत से निजात दिलाई है? क्या अमेरिका ने उसके बाद इंटरवेन, जैसा कि ट्रंप बार बार कर रहे हैं, करके भारत को सीज फायर के लिए बनाया? और यदि हम ट्रंप की बात नहीं माने, हमारे प्रधानमंत्री की बात माने, तो क्या पाकिस्तान ने फोन करके प्रधानमंत्री को ये नहीं कहा था या भारत को ये नहीं कहा था कि हमें सीज फायर करना है, सीज फायर कीजिए? भारत ने उनके कहने पे सीज फायर किया। आज तक एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान ने मार नहीं खाया। लेकिन इसके बावजूद यदि वो कहते हैं कि हमारे मिसाइल दिल्ली और मुंबई पे हमले करेंगे, तो मिसाइल उड़ने भी चाहिए और दिल्ली और मुंबई तक आने भी चाहिए। भारत ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है। भारत आक्रांता नहीं है, लेकिन अपनी सार्वभौमता का रक्षण करना, ये हमारी सेना इतनी काबिल है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं तीन, दो दो तीन तीन बार धूल चटाई है। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी जो राजनीति है, उसके चलते ये बयान आया, ऐसे सब लोग मान रहे हैं। टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेस का मानना है कि बशीर का यह बयान उनकी निजी सोच नहीं है। उन्हें पाकिस्तान सेना और वहां के एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ट्यूटर किया गया है, मतलब सिखाया गया है कि ऐसा बोले। विशेषज्ञों के अनुसार बशीर की वही भाषा बोल रहे हैं जो जनरलों के दिमाग में चल रही है। यह चिंताजनक है कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी क्लास भी अब जिहादी नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है और भारत को एक प्रॉक्सी थिएटर के रूप में देख रही है। विश्लेषकों का और एक कहना है कि पाकिस्तान अब जिस कंगाली और बेबसी से गुजर रहा है, वह ऐसे बयान सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने और फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया है। अमेरिकी इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान अपनी जनता को खुश करने के लिए भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह चुप बैठने वाला देश नहीं है। भारतीय नेतृत्व ने एक साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसकी सीमाओं के भीतर घुसकर कड़ा जवाब दिया जाएगा। बासित के इस बयान की दुनिया भर में ग्लोबल बेइज्जती के तौर पे निंदा की जा रही है। ये हम कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जरूरत इसलिए हुई भारत को ऐसे बोलने में, सिर्फ क्योंकि हम इजराइल को अपना बाप मान चुके हैं, फादरलैंड, और इजराइल का हम हमेशा साथ देने की बात करके आए हैं। और अमेरिका तो आए दिन ये जचाता है, वो हमें कभी स्टेट एक्टर कहता है, कभी उनके एंकर हमको कहते हैं कि हमने इजराइल के सामने टांगे फैलाई, क्या क्या न कहते हैं। इसी से पाकिस्तान की ये हिमाकत हो गई कि वो ऐसी भाषा का उपयोग करता है। यदि हम तटस्थ होते तो पाकिस्तान भी 3 बार सोचता
कि क्या वाक़ई भारत पे हमले की बात करना ये मूर्खता नहीं होगा? हालाँकि मूर्खता तो अभी भी उन्होंने की, लेकिन उनकी मूर्खता को जस्टिफ़ाई करने के लिए कम से कम कुछ लोग इस थ्योरी को सामने ला रहे हैं कि भारत का अमेरिका के अधीन होना और इज़राइल को फादरलैंड कहना, ये भारत को उनके साथ जोड़ता है। एक सिरे से मैं देखता हूँ तो अपनी विदेश नीति की फिर कमियाँ सामने आती है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।